चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की जो बेटा फ़िज़िक्स है, कल उसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। उसका जो आखिरी टॉपिक हमने कल पढ़ा था उसका नाम था बेटा जी, आपके पास क्या नाम था उसका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ उसके बाद हमने कपल को भी डिस्कस किया था कि अगर दो आपके पास सेम फोर्सेस हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनका लाइन ऑफ जो एक्शन है वो सेम ना हो, यानी कि डिफरेंट लाइन के लॉन्ग वो लग रही हो, तो वो कपल बनाती हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्विलिब्रियम। क्या टॉपिक है आज का हमारा? एक्विलिब्रियम हमारा आज का टॉपिक का नाम है। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या होगा। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है एक्विलिब्रियम। वो कहेगा कि एक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करें, और ये आपकी 9th की जो फिज़िक्स है उसका टॉपिक है, और चैप्टर नंबर आपके पास है 4 और लेक्चर नंबर आपका कौन सा है? 9। ठीक है, तो एक्विलिब्रियम सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। तो बेटा देखें, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्विलिब्रियम में है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आपका ध्यान मेरी तरफ हो बस। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये टेबल है, उसके ऊपर ये बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर ना नीचे से कोई फोर्स लग रही है, ना इधर से लग रही है, ना इधर से लग रही है, ना इधर से लग रही है, कोई भी फोर्स अगर कोई लग भी रही है, मिसाल के तौर पे इधर कोई नीचे कोई इसकी वेट की फोर्स है, ऊपर कोई इसकी रिएक्शन की फोर्स है, तो अगर फोर्सेस को जमा किया जाए तो हल करके जवाब तमाम फोर्सेस का जो नेट फोर्स का आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्या आएगा? ज़ीरो। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे, नेट कहते हैं भाई नेट फोर्स की कह लें कुल फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही तो उस केस में वो बॉडी किस में होगी? एक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि रेस्ट में हो सकती है, स्टेबल हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे और भी आप देख सकते हैं। ये आपके पास मेरे पास ये अगर मार्कर है तो मैंने यहाँ पे रख दिया ये, तो अभी ये इस तरह से है कि एक्विलिब्रियम में अभी ये मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल रेस्ट में है। इसके ऊपर तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो इसकी नेट फोर्स है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही, तो ये एक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब तो उसके बाद बेटा देखते हैं इसकी ज़रा डेफिनेशन क्या बनेगी। इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना लगे, देन इट इज़ सेड टू बी, तो ये कहा जाएगा कि ये किस में है? एक्विलिब्रियम में है। किस में है ये? एक्विलिब्रियम में है। उर्दू में बेटा इसको एक्विलिब्रियम में कहते हैं। अब उसके बाद हम ज़रा आगे चलते हैं। तो बेटा याद रखें, अगर किसी भी बॉडी को आपने एक्विलिब्रियम में लाना है तो उसके लिए दो शराइत का पूरा होना लाजमी है। जिस तरह भी आप कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने खाना खाना तो उसके लिए आप कहते हैं कि आपको खाने के लिए कुछ चीज़ें भी चाहिए, ऐसे कि नहीं। इसी तरह से बेटा अगर आपने एक्विलिब्रियम, किसी बॉडी को एक्विलिब्रियम में लाना है तो उसके लिए दो कंडीशंस का पूरा फुलफ़िल होना लाजमी है। सो वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? कंडीशंस फॉर एक्विलिब्रियम। सो आज हम पहली पढ़ेंगे, वो क्या होती है ज़रा वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त फॉर एक्विलिब्रियम, या ऑफ एक्विलिब्रियम, जो मर्जी आप कह लें। अगर किसी बॉडी ने एक्विलिब्रियम में आना है तो उसके पास ये पहली शर्त और उस दूसरी जो होगी वो कंडीशन वो हम कल पढ़ेंगे, उसका फुलफिल होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक कार हो, एक बंदा इधर से इसको धक्का लगा रहा है, ये F1 फोर्स है, एक इधर से धक्का लगा रहा है वो F2 फोर्स है, एक इधर से धक्का लगा रहा है आपके पास वो अंदर को लगा रहा है भाई, और एक इधर से धक्का लगा रहा है ये F4 है। ठीक है, अगर बेटा किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं
F1 F2 Fn जितनी भी लातादाद फोर्सेस भी हों, अगर सारी फोर्सेस को कर दिया जाए जमा, ऐड कर दिया जाए, तो उन तमाम फोर्सेस को ऐड करके बेटा जो आपके पास जवाब आएगा वो बेटा आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। कि अगर तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है, सम है, अगर तमाम फोर्सेस को सम करके जमा करके जो आंसर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे उस बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो पूरी हो गई है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू, इनका सम किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो अगर तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है वो अगर किसके इक्वल हो? इज इक्वल टू ज़ीरो। किसके इक्वल हो बेटा? ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, सो बेटा अब मिसाल के तौर पे हमारे पास चार फोर्सेस हैं, तो लाजमी तो नहीं है चार फोर्सेस हों, किसी बॉडी के ऊपर 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर n फोर्सेस हों, अगर हमारे पास n का मतलब है लातादाद फोर्सेस हों, इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो फिर इस तरह से कहेंगे कि भाई F1 जमा F2 जमा F3 जमा F4 चलती जा रही हैं और Fn तक, उन सब का सम भी किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। ठीक है, जितनी मर्जी आप फोर्सेस ले लें, सबका जवाब ज़ीरो के इक्वल ही आपके पास आना है। अब बेटा ये जो जमा करना होता है ना, फोर्सेस को क्या करना? जमा करना। सारी चीज़ों को जमा करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। इस तरह का चीज़ों का जो मजमुआ होता है, जमा करना होता है, समेशन होती है, इसको ज़ाहिर करने के लिए एक हम लेटर यूज़ करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। तो तमाम फोर्सेस का जो सम है उसको हम इस तरह इस लेटर में लिखेंगे, और किन को सम कर रहे हैं? फोर्सेस को। सो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू किसके है? ज़ीरो के। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला भी ये लिख सकते हैं कि तमाम फोर्सेस का जो समेशन है यानी कि सम है वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट कंडीशन में ज़ीरो के इक्वल होता है। ये समझ आ गई है? अब ज़रा हम और बात करते हैं, थोड़ी सी मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं। तो याद होगा आपको मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया था कि नहीं बताया था? कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर उसके कंपोनेंट्स हैं, भाई हम ये भी कह सकते हैं ना, ये एक फोर्स हो हमारे पास, ये फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं Fy और याद है ना? तो हो सकता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही हो Fy के लॉन्ग लग रही हो, सिर्फ Fx के लॉन्ग ना लग रही हो, ऐसे है कि नहीं? या ये भी हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स Fx के लॉन्ग लग रही हो, Fy के लॉन्ग ना लग रही हो। तो उस केस में भी आप यही कहेंगे। अगर तो y के लॉन्ग फोर्स लग रही है तो आप कहेंगे जितने भी y वाले कंपोनेंट्स हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा? और अगर x के लॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं, किसके लॉन्ग लग रही हैं, तो उस केस में x वाले कंपोनेंट किसके इक्वल होंगे? यानी कि Fy वाले भी ज़ीरो होंगे और Fx वाले भी ज़ीरो। तो तमाम फोर्सेस का सम जब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कौन सी कंडीशन पूरी हो गई है? फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है, आपकी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो पेपर में ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपने सिर्फ इतना लिख के आना है। ठीक है, अगर लॉन्ग पूछेगा तो आपने इक्विलिब्रियम को पहले डिफाइन करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये इसकी फर्स्ट कंडीशन लिखनी है। क्लियर? और उसके बाद उसने और भी कहा है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो दो स्टेट्स में हो सकती है, दो उसकी हालतें हो सकती हैं। वो कौन सी? या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, इक्विलिब्रियम में होने वाली बॉडी किस में होगी? रेस्ट में। मिसाल के तौर पर ये बुक का भी टेबल के ऊपर पड़ी तो रेस्ट में है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है? इसकी ज़ीरो के इक्वल है। या फिर ये भी हो सकता है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इसका क्या मतलब है वो भी आपको बताता हूँ।
तो बॉडी दो ही हालतों में इक्विलिब्रियम में हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या किससे मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक कार हो हमारे पास, या फिर ले लें भाई आप एक पैराट्रूपर जो होता है, जो ऊपर से देखा आपने वो ऊपर छलांग लगाता है छतरी सी लेके, पैराट्रूपर उसको कहते हैं, आप पैराशूटर कहते होंगे, ठीक है। तो बहरहाल अब इस तरह वो बंदा जब नीचे आता है तो उससे पता पूछे कि तुम क्यों आ रहे हो। अब इसने जनाब इस तरह ऊपर छतरी सी लगाई होती है, ऐसे है कि नहीं, और ये नीचे आता है तो ये एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे को आता है, एक ही स्पीड के साथ। देखा कभी? नहीं देखा? टीवी में देख लेना। तो एक ही वेलोसिटी के साथ ये नीचे को आ रहा होता है, ऐसे नहीं, ये तो नहीं ना कभी तेज़ हो कभी स्लो हो, कभी इस तरह तो नहीं होता, ऐसे, ठीक है। तो ये जो पैराट्रूपर होता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को आता है, तो हम ये कहते हैं कि अभी इसके ऊपर लगने वाली जितनी फोर्सेस है वो भी ज़ीरो के इक्वल ही है, इसके ऊपर भी कोई नेट फोर्स अभी नहीं लग रही। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस जो लग रही हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, ठीक है। तो दो बॉडीज़ हो सकती हैं इक्विलिब्रियम में, एक रेस्ट वाली और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, ठीक है। ये कल के लिए आपने याद करना है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। इसको बंद करते हैं।